आज सुबह जब मैं करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए आया और उसी दौरान मेरी नज़र बहुत सारे मीडिया चैनल्स पे गई तो मैं बहुत स्तब्ध रह गया। आप सभी जानते हैं हमारे देश के, अब इनको दिग्गज उद्योगपति ही नहीं कहेंगे बल्कि एक बहुत ही दूरदर्शी बिजनेस लीडर रहे। बहुत ही इन्होंने जिस तरीके से इस सोसाइटी को सर्व किया, भारत को बनाया, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। आप सभी जानते हैं हमारे भारत ने एक ऐसे आइकॉन को खो दिया है जिसने कारपोरेट ग्रोथ को भी बनाया है, देश के निर्माण को भी किया है, नैतिकता के मूल्यों को भी स्थापित किया है। आप सभी जानते हैं पद्म भूषण से सम्मानित श्री रतन टाटा जी का निधन हो गया है। अब वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं आज़ाद IAS एकेडमी परिवार की तरफ से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं ईश्वर से। और आज हम कंडोनेंस करेंगे, आज हम क्लास नहीं करेंगे क्योंकि ये निश्चित तौर पे हम सबके लिए, बहुत ही पूरे देश के लिए, सबके लिए एक बहुत ही संवेदना की घड़ी है। संवेदना की घड़ी इसलिए है क्योंकि निश्चित तौर पे मुझे नहीं लगता है कि भारत का कोई भी व्यक्ति रतन टाटा जी के जीवन से प्रभावित नहीं होगा। बहुत ही ग्रेट लीडर थे और जिस तरीके से इन्होंने भारत को बनाया है वो अपने आप में बहुत ही असाधारण है। 86 साल की उम्र में इनका निधन हो गया और ये मतलब बुधवार रात की ही खबर है। और मुंबई काफ़ी दिनों से अस्पताल में भर्ती थे, उम्र संबंधी बीमारियां, अब काफ़ी उम्र भी हो गई थी, तो ब्रीच कैंडी अस्पताल में इनका निधन हो गया और अब रतन टाटा जी नहीं रहे। आप सभी लोग जो है आज प्रार्थना करिएगा। और हमारे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है ये, मतलब आप सोच सकते हैं ये एक राष्ट्रीय क्षति हुई है, अंतर्राष्ट्रीय क्षति हुई है। और जिस तरीके से रतन टाटा जी ने जो नैतिकता के पैमाने बनाए थे इस पूरी इंडस्ट्री में, वो अपने आप में बहुत ही उच्च स्तरीय थे। और मैं आपको सही बताऊं, मुझे अभी भी विश्वास और भरोसा नहीं हो रहा है। अभी भी मेरे मन में बहुत सारी आशंकाएं, दुविधाएं चल रही हैं कि काश ये खबर झूठी हो जाए। क्योंकि मैं आपको सही बताऊं, बहुत सारे बिजनेसमैन्स को मैं सुनता हूं, टाइकून्स को सुनता हूं, लेकिन रतन टाटा जी के जीवन से मेरा जीवन बहुत प्रभावित है। और मुझे संभवतः किसका प्रभावित नहीं होगा इनके जीवन से। आप सभी को पता है 1990 से लेकर 2012 तक ये टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे हैं। और आप सभी इनके बारे में जानते होंगे, इन्होंने जिस तरीके से अभी एयर इंडिया को जो है इन्होंने शामिल किया टाटा ग्रुप में, और जिस तरीके से उसका भी डेवलपमेंट, मतलब जो भी भारतीय कंपनी ऐसी रही जो पतन में गई, चाहे भारत सरकार की हो चाहे टाटा ग्रुप ने उसको बड़ा किया। आज के टाइम पे हर एक चीज आप देखेंगे, हर एक समस्या के समाधान में टाटा ग्रुप सबसे आगे खड़ा होता है। और देश के सबसे सम्मानीय व्यक्तियों में से एक रतन टाटा जी थे जिन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया राष्ट्र के लिए। तो ऐसे में आज हम कंडोनेंस करेंगे संस्थान को। आज मैं जो है रतन टाटा जी के इस, पहले तो हमारी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि, और इनकी आत्मा को ईश्वर शांति दे। रतन टाटा जी के ऊपर मैं एक डिटेल जो है अभी तो मतलब मैं डिटेल वीडियो एक बनाऊंगा इनके जीवन से, ताकि बाकी लोग भी इंस्पायर हो सकें, आप लोग भी इंस्पायर हो सकें, इनके जीवन से सीख सकें। और ये अपने आप में एक बहुत ही दुखद क्षति है, इस क्षति की पूर्ति नहीं हो सकती है, ये मान लीजिए। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने एक मॉडल दिया है, बिजनेस मॉडल दिया है, बिजनेसमैन थे, परोपकारी थे, और एक तरीके से इन्होंने जिस तरीके की छाप छोड़ी है, उन मानकों पे खरा उतरना अपने आप में बहुत बड़ा है। तो कहीं ना कहीं पे ये एक बहुत ही असाधारण इंसान थे और बहुत ही दयालु आत्मा थे, समाज सेवी थे, अपनी पूरी संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा समाज के लिए समर्पित कर दिया इन्होंने। ऐसी हिम्मत सब में नहीं हो पाती है। और एक स्थिर नेतृत्व वाले, एक विजनरी लीडर थे, एक बहुत ही ऐसे लीडर थे जो दूर तक का देखते थे। तो इन्होंने जो किया है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सच में पूरा देश जो है रतन टाटा जी की अनुपस्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। टाटा जी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। ऐसे महापुरुष कभी मरते नहीं है। मेरा मानना है कि रतन टाटा जी हमारे विचारों में, हमारे आसपास हमेशा सदियों तक रहेंगे। और ऐसी जो आत्माएं हैं अमर हो जाती हैं। कुछ ऐसे इन्होंने
चीजें, और इनको सुनना इतना प्रेरणादायक होता था। जब कभी भी रतन टाटा जी को मैं सुनता था, आप सब लोग भी सुनते रहे होंगे, बहुत प्रेरणाएं मिली हम लोगों को। और ऐसी बिजनेस लेगेसी छोड़ के गए हैं, इस तरीके का एक मॉडर्न बिजनेस इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट किया है, एक ऐसी मॉडर्न लीडरशिप एस्टेब्लिशमेंट किया है जो बहुत सारे लोगों के लिए एक जो है मार्गदर्शक का काम करेगी। और आजीवन भारत के योगदान में टाटा ग्रुप का जो योगदान है और सभी का योगदान है, ये अपने आप में असाधारण रहेगा। तो आज जो है पूरा आजाद आईएएस एकेडमी परिवार रतन टाटा जी को भावभीनी श्रद्धांजलि देता है। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग मेरे साथ 1 मिनट का मौन रखेंगे और इसके बाद उनकी आत्मा की जो है शांति के लिए प्रार्थना करेंगे आप, और इसके बाद हम क्लास को यहां पे समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो चलिए। ओम शांति। तो मैं सेशन को यहीं पे अभी समाप्त करूंगा। और आज पूरे देश के लिए कंडोलेंस है ये, और ये एक साधारण जो है क्षति नहीं है, असाधारण क्षति है। और मैं चाहता हूं कि आज आप लोग रतन टाटा जी को पढ़ें, जितने भी आर्टिकल्स हैं उनके एक बार आप उन्हें पढ़िए, उनसे जुड़े हुए विचारों को समझिए, उन्हें सुनिए। आपको YouTube पे बहुत सारे वीडियोज उनके मिल जाएंगे, उससे रतन टाटा जी को आप समझ पाएंगे, उनके बिजनेस मॉडल को समझ पाएंगे, उनके जीवन को समझ पाएंगे, और निश्चित तौर पे आप सभी इसको जरूर पढ़ेंगे। इसी के साथ मैं सेशन को समाप्त करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।